दुर्गा पंडाल पर हमला, इस्कॉन मंदिर में तोड़फोड़, श्रीमद् भागवत गीता तक को जला दिया गया, पीट पीट कर की गई एक कृष्ण भक्त की हत्या, सांप्रदायिक हिंसा में हुई एक अन्य हिंदू की मौत। द्वेष और कट्टरता से उपजा हिंसा का यह तांडव अब बांग्लादेशी हिंदुओं की अस्मिता और उनके जीवन पर प्रश्न चिन्ह अंकित कर रहा है। बांग्लादेशी हिंदू अब भारतीय प्रधानमंत्री से रक्षा की गुहार लगा रहे हैं। ऐसे में क्या कुछ है जो पीएम मोदी कर सकते हैं और उन्हें करना भी चाहिए, जानेंगे टीएफआई के इस वीडियो में मेरे यानी अभिनव के साथ। तो चलिए आरंभ करते हैं। इन दिनों बांग्लादेश में गैर मुस्लिमों के विरुद्ध एक के बाद एक अत्याचार हो रहे हैं। कुमिल्ला जिले में दुर्गा पूजा पंडाल में इस्लाम के अपमान का कथित आरोप लगाते हुए जो तांडव शुरू किया गया, उसने देखते ही देखते पूरे बांग्लादेश को अपनी चपेट में ले लिया। कट्टरपंथी मुसलमानों का इस समय बांग्लादेश में बोलबाला है और स्थिति को नियंत्रण में लाने के बजाय बांग्लादेशी पीएम शेख हसीना वाजिद भारत को ही गैर जिम्मेदाराना कदम न उठाने की चेतावनी देती फिर रही हैं। ऐसे में समय आ चुका है कि पीएम मोदी पाकिस्तान की भांति बांग्लादेश के परिप्रेक्ष्य में भी आक्रामक रुख अपनाएं और बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों के लिए शेख हसीना और उनके प्रशासन को एक कड़ा सबक सिखाएं। बांग्लादेशी पीएम शेख हसीना की बातों से ऐसा प्रतीत होता है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, परंतु इसमें हैरान होने वाली बात नहीं है, क्योंकि शेख हसीना ने जाने अनजाने में यह सिद्ध कर दिया है कि इस समय बांग्लादेश में उनकी कम और कट्टरपंथी मुसलमानों की तूती अधिक बोल रही है। जिस प्रकार से नोआखली, चटगांव, कॉक्स बाजार समेत बांग्लादेश के कई जिलों में हिंदुओं को घेर घेर कर मारा जा रहा है, उनकी बहु बेटियों के साथ अत्याचार किया जा रहा है, उससे इतना तो स्पष्ट है कि बांग्लादेश में गैर मुसलमानों के लिए स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। स्थिति इतनी बेकार है कि इस्कॉन के मंदिरों तक को नहीं छोड़ा जा रहा है। ऐसे में मोदी सरकार की बांग्लादेशी हिंदुओं के प्रति क्या जिम्मेदारी बनती है? नरेंद्र मोदी की बांग्लादेशी हिंदुओं के प्रति दायित्व तो बहुत है, लेकिन उन्हें साथ ही साथ यह भी सुनिश्चित करना है कि वर्तमान बांग्लादेशी प्रशासन को ऐसा सबक मिले कि वे क्या कोई भी आने वाली सरकार अगले कई सालों तक बांग्लादेश के हिंदुओं को तो छोड़िए, किसी भी गैर मुस्लिम की ओर आंख उठाकर ना देख पाए। परंतु ये संभव कैसे होगा? पीएम मोदी की भाषा में बोले तो सर्वप्रथम लव लेटर लिखना बंद करना होगा, यानी भारत को बांग्लादेश के विरुद्ध आक्रामक रुख अपनाना होगा, ठीक वैसे ही जैसे उसने पाकिस्तान के विरुद्ध अपनाया था और जैसे वैक्सीन के परिप्रेक्ष्य में उसने यूरोप के बड़े से बड़े देश विशेषकर यूके के विरुद्ध अपनाया था। सर्वप्रथम तो सीएए एवं एनआरसी के मुद्दे पर भारत को अपना रुख स्पष्ट करते हुए बांग्लादेश पर अपने अवैध प्रवासियों को वापस लेने हेतु दबाव बनाना चाहिए। वैसे भी वामपंथियों की माने तो बांग्लादेश की आर्थिक व्यवस्था हमसे कहीं अधिक बेहतर है और उनके प्रिय ग्लोबल हंगर इंडेक्स के आंकड़ों के अनुसार भी वह हमसे कहीं आगे है। ऐसे में बांग्लादेश जैसे सशक्त देश को अपने नागरिक वापस स्वीकारने में कोई कठिनाई तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा बांग्लादेश पर पाकिस्तान की भांति सुनियोजित और निश्चित ट्रेड प्रतिबंध लगाने चाहिए, जैसे उरी और पुलवामा के हमलों के पश्चात किया गया था। जैसे पाकिस्तान के कट्टरपंथी मुसलमानों एवं म्यांमार के रोहिंग्या मुसलमानों के विरुद्ध भारत काफी हद तक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दबाव बना रहा है, इसी भांति भारत को बांग्लादेश मुस्लिमों के विरुद्ध प्रतीकात्मक कार्रवाई करते हुए उनकी अलग ब्लैक लिस्ट सूची बनानी शुरू कर देनी चाहिए। इसके अलावा गैर मुस्लिमों को नागरिकता के लिए जो विकल्प उपलब्ध रहे हैं, उन्हें केवल सीएए के दायरे तक सीमित नहीं रखना चाहिए, अपितु यह भी सुनिश्चित करना होगा कि जो भी गैर मुस्लिम विशेषकर हिंदू नागरिक बांग्लादेशी कट्टरपंथियों के अत्याचारों से तंग आकर भारत में शरण ले रहा हो, उसे भारत में त्वरित न्याय मिले। इसका प्रारंभ भी हो चुका है, जब मई 2021 में जारी अधिसूचना के अनुसार केंद्र सरकार ने सीएए के अलावा भी गैर मुस्लिमों के लिए भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के मार्ग को सुगम बना दिया था। टीएफआई के एक विश्लेषणात्मक पोस्ट के अनुसार अब उस कानून के बिना भी इन सभी गैर मुस्लिम लोगों को नागरिकता देने की प्रक्रिया शुरू की गई है, जो कि इन पीड़ित लोगों के लिए किसी खुशखबरी से कम नहीं है। नागरिकता से जुड़े इस मामले में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने नागरिकता कानून 1955 और 2009 में कानून के अंतर्गत आने वाले नियमों के अनुसार आदेश के लागू होने की एक अधिसूचना जारी की है, जिसके अंतर्गत बांग्लादेश, अफगानिस्तान समेत पाकिस्तान से आए गैर मुस्लिम लोगों से नागरिकता के लिए आवेदन मांगे गए हैं। सरकार द्वारा अधिसूचना में कहा गया है कि नागरिकता कानून 1955 की धारा 16 के तहत मिली शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए केंद्र सरकार ने कानून की धारा 5 के तहत यह कदम उठाया है।
इसके अंतर्गत उपर्युक्त राज्य और जिलों में रह रहे अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को भारतीय नागरिक के तौर पर पंजीकृत करने के लिए निर्देश दिया गया है। सच कहे तो अब मोदी सरकार को बांग्लादेश में हो रहे वर्तमान प्रकरण के विषय पर अब फ्रंट फुट पर आकर खेलना चाहिए, जो उनके लिए इतना भी मुश्किल नहीं है। वैसे भी जो पीएम मोदी बिना प्रोटोकॉल और सेकुलरिज्म की परवाह किए बिना काली मंदिर के और कांडी मंदिर के दर्शन कर सकते हैं, वो निसंदेह बांग्लादेशी प्रशासन की हेकड़ी के विरुद्ध आक्रामक कदम भी उठा सकते हैं।